नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 28वां भाग। अध्याय वज्रपात। धर्मप्राण मदनजी सेठ और उनका पुत्र देवचंद्र दोनों ही प्राणों का मोह छोड़कर नृसिंह स्वामी और देव रक्षण के विचार से समय और बल अबल का बिना ही विचार किए पागलों की भांति मंदिर की ओर दौड़े जा रहे थे। वे दौड़ते हुए घुड़सवार पठानों की झपट से बचते हुए कभी गली कूचों और कभी किसी मकान या वृक्ष की आड़ में से होते हुए दौड़ रहे थे। कितनी ही बार उन्हें भागती हुई भीड़ में धक्के खाकर गिरना पड़ा। घोड़ों की टापें उन्हें रौंदती चली गईं। इस संघर्ष में पिता पुत्र का साथ भी छूट गया। परंतु इस समय मदन जी सेठ को प्राणों की परवाह न थी, न ही पुत्र की। वह जैसे भी संभव हो देवता और उसके पुजारी नृसिंह स्वामी की रक्षा करना चाह रहे थे। वह सोच रहे थे, अमीर यदि उसकी करोड़ों की संपत्ति लेकर भी देवभंग न करे, स्वामी जी को छोड़ दे, तो उसे वे सब संपत्ति दे देंगे। मदन जी सेठ ने मंदिर के निकट पहुंचकर देखा, मंदिर की ध्वजा टूट चुकी है। सैकड़ों बर्बर सैनिक मंदिर के कंगूरों पर चढ़े मंदिर को ढहा रहे हैं। ब्राह्मणों और पुरजनों की लाशें जहां तहां पड़ी हुई हैं। बहुत से बर्बर सिपाही लूट का माल लाद लाद कर ले जा रहे हैं। सेठ का सिर घूमने लगा। उसी समय कोई वस्तु लुढ़कती हुई उनके पैरों के पास आकर गिरी। सेठ ने झुककर उसे उठा लिया। रक्त से उसका हाथ भर गया। उन्होंने देखा और उनका शरीर थर थर कांपने लगा। हे ईश्वर, वह नृसिंह स्वामी का कटा हुआ सिर था। सेठ में खड़े होने का सामर्थ्य न रहा। सिर को गोद में लिए वह वहीं भूमि पर गिर गया। सैकड़ों आताताई घुड़सवार पैदल उसे मुर्दा समझकर कुचलते हुए चले गए। सेठ मूर्छित पड़ा रहा, परंतु उसके प्राण नहीं निकले। रात आई और चली गई। सेठ की मूर्छा टूटी। उसने देखा आकाश में शुक्र नक्षत्र पूर्व दिशा में अकेला टिमटिमा रहा है। सामने भग्न देवस्थान विशाल दैत्य की भांति खड़ा है। मनुष्य का नामो निशान भी वहां नहीं है। वह उठा, मुर्दों और अधमरों को रूंधता हुआ नगर द्वार पर पहुंचा। वहां दूर तक गनगौर से लौटे हुए नर नारियों के छिन्न भिन्न शरीर जमीन पर पड़े थे। उनके रंग बिरंगे वस्त्र समुद्र हवा में फड़फड़ा रहे थे। गिद्ध और चीलें आकाश में मंडरा रही थीं। सूर्य लाल लाल आंखें किए ऊपर उठ रहा था। सेठ अपने घर को दौड़ा। घर के द्वार पर सन्नाटा था। द्वार खुला था, पर भीतर किसी जीवित व्यक्ति के चिन्ह न थे। सब घर अस्त व्यस्त लुटा पिटा था। हे ईश्वर, क्या मेरे कुटुंब में एक भी पुरुष जीवित नहीं रहा? उसे अब अपने पुत्र देवचंद्र की याद आई। उसने जोर जोर से चिल्लाकर देवचंद्र को पुकारा। धीरे धीरे एक स्त्री मूर्ति आकर उसके ऊपर गिर गई। यह सेठ की पत्नी थी। उसने रोते हुए कहा, वे सब कुछ लूट कर ले गए, वे कंचन लता को भी। आगे वो बोल न सकी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। मदन सेठ जी भूमि पर बैठ गए। पत्नी को यत्न करके उन्होंने सावधान किया, फिर कहा, सब कुछ सुना दो, सब कुछ सुना दो। सेठ की पत्नी ने कहा, हंगामा सुनकर हम सब भुंवरा में छिप गए। सब सेठियों को पकड़ पकड़ कर ले गए, फिर घर में घुसकर लूटपाट मचाने लगे। इसी समय देवचंद्र आ गया। उसे वे सब मारने दौड़े। कंचन से रहा न गया। मेरे रोकने पर भी वह मोहरे से बाहर आकर देवचंद्र को भीतर खींचने लगी, पर उनकी दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे घसीटकर घोड़े से बांध लिया। उसे बचाने में देवचंद्र घायल होकर गिर गया। पता नहीं जीवित है या मृत। वे उन दोनों को ले गए, दोनों को। सेठ ने एक ठंडी सांस ली। पत्नी को वो ढांढस न दे सका। बहुत देर तक चुप बैठे रहकर उसने अपना कर्तव्य स्थिर किया। फिर अति कोमल भाव से पत्नी को उठाकर कहा, चलो प्रिय, अब हम भी अपना धर्म पूरा करें। और दोनों भीतर चले गए। अध्याय तेल देखो, तेल की धार देखो। महाराज भीमदेव का घायल और आरक्षित अवस्था में खंभात में रहना दामोदर मेहता को असंगत लगा। कूटनीति का यह पंडित महाराज और महारानी चौला देवी दोनों को ही खतरे में डालना पसंद नहीं करता था। पर प्रश्न निष्ठा और प्रतिष्ठा का था। न तो महाराज भीमदेव ही प्राणों के मोह से खंभात को आरक्षित छोड़ने को राजी हो सकते थे, न चौला रानी उन्हें छोड़कर कहीं जा सकती थी। दामोदर मेहता की दृष्टि में खंभात की रक्षा से अधिक महत्व का प्रश्न रानी और राजा के रक्षा का हो उठा। दुर्ग, नगर और राजा रानी तीनों की ही रक्षा का प्रश्न था।
प्रश्न अत्यंत गंभीर था। योद्धा और युद्ध सामग्री की तो कमी थी ही, निरंतर पराजित होने के कारण उनमें साहस की भी बहुत कमी हो गई थी। दामोदर मेहता भग्न हृदय सेना की कठिनाई से असावधान नहीं थे, अतः अब उन्होंने ही सबसे अधिक साहस करने की ठान ली। परंतु न तो मेहता को न बालूका राय को ही यह विश्वास था कि शत्रु इतनी शीघ्रता से उनके सिर पर आ टूटेगा। जिस दिन यह मंत्रणा हुई उसके दूसरे ही दिन गणगौर का त्योहार था। त्योहार में हंसते खेलते नर नारियों पर दैत्य टूट पड़ा। राजपूत सेना के सावधान होने तक वह 3 करारी मार चुका था। नगर द्वार पर गणगौर के मेले में बिखरे हुए नर नारियों को उसने काट डाला था। अचलेश्वर देवालय भंग कर नृसिंह स्वामी और सब पुजारियों को भी मार डाला और आस्करण सेठ के देवासार में आए सेठियों को भी बंदी बना लिया। विद्युत वेग की भांति यह खबर दुर्ग में पहुंची। जल्दी जल्दी आवश्यक आदेश देकर सामंत को सेना सहित दुर्ग से बाहर नगर कोट पर भेज दिया गया। फिर बालूका राय से आवश्यक परामर्श करके दामू मेहता बौड़ा दौड़ा स्वयं एकाकी ही नगर की ओर दौड़े। दुर्ग द्वार बंद हो गया, खाई का पुल तोड़ दिया गया। सामंत को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाना ही दामू मेहता का उद्देश्य था। सामंत को उसने समझा दिया था कि सम्मुख जाकर युद्ध न करे, गली कूचों में मारकाट करते बलूची सवारों पर बगल से टूटकर आक्रमण करे, दबाव होने पर भाग जाए, मकानों और वृक्षों की आड़ में मौके की ताक में 10-10, 5-5 आदमियों की टोलियां छिपा दे। साहस की प्रेरणा करके नगर निवासियों को भी भागने से रोककर शत्रु पर आक्रमण में सहायता करने की चेष्टा करे। सामंत ने यही युद्ध नैपुण्य अपनाया। जगह जगह सारे नगर में उसके योद्धा बिखर बिखर कर नगर जनों से सहयोग लेकर बगल के शत्रुओं पर आक्रमण करने लगे। इसका फल भी उत्तम हुआ। शत्रुओं की गति रुक गई, वे चौकन्ने होकर चलने लगे। नगर जनों में साहस बढ़ा। दामू मेहता अब गली कूचे पार करते हुए किसी तरह बंदी सेठियों में मिल गए। सेठ लोग दंड देने की चर्चा चला रहे थे। दामोदर ने बातचीत शुरू की। एक सेठ ने कहा, 5 करोड़ कोरी बहुत है, इतना दंड कहाँ से दे सकते हैं? दूसरे ने कहा, देना चाहे भी तो नहीं दे सकते, कोरी क्या हमारे पास यहाँ परदेश में है? तीसरे ने कहा, हुंडी कर सकते हैं, पर वह राक्षस मानेगा क्यों? उसे तो नकद ही चाहिए, बिना नकद दिए छुटकारा नहीं। शुभकरण सेठ खंभात के सेठों का चौधरी था। उसने कहा, 1 करोड़ कोरी में दे सकता हूं। त्रिलोक चंद्र ने कहा, 10 लाख मैं। लखपत के एक सेठ ने कहा, मुझे समय मिले तो 10 लाख कोरी मैं दूंगा, पर यहां नहीं, लखपत से मंगा कर दे सकता हूं। दामू मेहता चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने आकर कहा, सेठियाओं, आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूं। मैं भी आपकी तरह इस विपत का साथी हूं। आप भले ही 5 करोड़ कोरी उस दैत्य के मुंह में डाल दें, परंतु कोरी लेकर भी वह विश्वासघात करे, आपको न छोड़े तो भला उस मल्लेच्छ शत्रु की जमानत कौन देगा? दामू की बात सुनकर सब सेठों के कान खड़े हो गए। सबने कहा, ठीक तो है, दुष्ट विश्वासघात न करेगा इसका क्या ठिकाना है। तो अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। सीधी बात है, शत्रु को दंड नहीं दिया जाएगा, परिणाम चाहे जो हो। अभी तो हमें आत्मरक्षा के जो उपाय संभव हो वो अपनाने चाहिए। आप यदि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें तो मैं आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। दामोदर की इस बात से सबको ढांढस बंधा। सबने कहा, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो ठीक है, अब सब बातों का जवाब आपका प्रतिनिधि होकर मैं ही शत्रु को दूंगा। आप शांत होकर बैठिए। अभी यह सलाह हो ही रही थी कि अमीर के बलूची सेना नायकों ने आकर कहा, सेठियों, अब तुम क्या कहते हो? दाम देते हो या फिर तुम सबकी गर्दन उतारी जाए? दामोदर ने कहा, हमें रात भर सोचने का समय मिले। वह सोच रहे थे बालूका राय और सामंत के युद्ध कौशल का क्या परिणाम होता है यह देख लिया जाए। परंतु उद्दंड बलूची सरदार ने कहा, नहीं नहीं, इतना समय नहीं दिया जा सकता। जो कुछ करना है अभी करो, नहीं तो तुम सबकी गर्दन मारी जाएगी। अभी रुपया कहाँ से आएगा? रुपया क्या हमारी जेब में है? फिर गर्दन मारने ही तो तुम्हारा काम है, वही करो। पर हमें जो कुछ लेना देना है रात भर सोचेंगे, बंदोबस्त करेंगे, तभी होगा। सरदार कुछ सोच समझकर चला गया। सेठियों ने कहा, इससे क्या लाभ?
जो सुबह करना था वह अभी क्यों न कर दिया? मेहता ने कहा, तेल देखो, तेल की धार देखो। अध्याय मृत्युंजय महमूद। अमीर ने अविलंब दुर्ग पर धसारा बोल दिया। उसका परम शत्रु भीमदेव और चाहना की बहुमूल्य वस्तु चौला देवी इस समय इसी दुर्ग में है, यह सूचना उसे मिल चुकी थी और दोनों प्राप्यों को वह प्रत्येक मूल्य पर प्राप्त करने को तुल गया। जिस साहसिक प्रवृत्ति ने इस दुर्दांत योद्धा को अजेय बनाया था, वह प्रवृत्ति आज उसके हृदय की लिप्सा और वासना में मिलकर अपरिसीम बन गई। आज तक अपने जीवन में वह हीरे मोती की भूख तृप्त करता रहा था, परंतु जब से उसने चौला को देखा था, एक दूसरी ही भूख उसके रक्त में जाग उठी थी। आज रक्त के नद में सराबोर हो चुकने पर, महासंग्राम को जय करने पर वह भूख अपना भोजन प्राप्त करे, यह क्षण आ लगा था। इसके लिए अमीर अपने हजारों प्राणों का भी विसर्जन कर सकता था। इसलिए उसने एक क्षण को भी व्यर्थ न खोकर अपना प्राप्तव्य पा लेने या प्राण देने का संकल्प कर लिया। दुर्ग का भंग होना असंभव था। वह चारों ओर से अत्यंत दृढ़ और अजेय था, परंतु महमूद भी दुर्जय योद्धा था। उसने अपने योद्धाओं को ललकारा और कहा, बहादुरों, इन पत्थरों के उस पार गजनी की अमीर की इज्जत, गैरत और जिंदगी कैद है। जो कोई सबसे पहले फसील पर चढ़कर पहला बुर्ज दखल करेगा, उसे गजनी का अमीर आधी दौलत देगा। अमीर का यह वक्तव्य साधारण न था। दुर्दांत दुर्जय तुर्क और बलूची योद्धा प्राणों की होड़ लगाकर सीधी फिसलने वाली चट्टानों पर चढ़ने लगे, पर अमीर इतने से ही संतुष्ट न हुआ। वह स्वयं भी अपनी सब गरिमा भूल चट्टानों पर साधारण सिपाहियों की भांति चढ़ने लगा। कहीं रस्सियां पत्थरों में फंसाकर, कहीं आदमियों के पीठ का जीना बनाकर, कहीं बंदर की भांति खतरनाक उछाल मारकर असंख्य योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर दुर्ग पर चढ़ने लगे। दुर्ग द्वार भी भारी दबाव में पड़ा। ढेर के ढेर ज्वलनशील पदार्थों को द्वार पर लाकर जला दिया गया। चंद्रमा के क्षीणमान प्रकाश में असंख्य टिड्डियों के दल की भांति शत्रुओं को दुर्ग पर आक्रमण करते देखकर बालूका राय बहुत व्यस्त हो गए। चौहान सामंत सिंह नगर में घिर गए थे और उनकी कोई सूचना नहीं मिली थी। वे जीवित थे या मृत, इसका कुछ भी निश्चय नहीं था। बहुत से सैनिक उनकी सहायता को दुर्ग से बाहर भेज दिए गए थे। दुर्ग में बहुत कम सैनिक थे। उन्हीं को लेकर बालूका राय दुर्ग रक्षा की व्यवस्था करने लगे। परंतु क्षण क्षण पर दुर्ग के पतन की आशंका हो रही थी। प्रश्न दुर्ग के पतन का नहीं था, चोला रानी और महाराज भीमदेव की सुरक्षा का था। मेहता भी दुर्ग के बाहर थे। उनकी भी कोई सूचना नहीं मिल रही थी, अतः सारा भार इस नाजुक मौके पर अकेले बालूका राय पर ही था। बालूका राय भी प्राणों के मूल्य पर दुर्ग रक्षा की आन ठान चुके थे। सच पूछा जाए तो आज उनके जीवन का यह सबसे भयानक और कठिन संग्राम था। सारे ही योद्धाओं को पीछे धकेलकर अमीर और फतेह मोहम्मद सबसे आगे पहुंच गए। दोनों में पहले कौन बुर्ज को आक्रांत करता है, इसकी होड़ लग गई। ऊपर से तीर बरस रहे थे और भारी भारी पत्थर भी ढलाए जा रहे थे, परंतु ये दोनों जीवट के पुरुष किसी भी बाधा को न मानकर उन अगम चट्टानों के ऊपर खिसक रहे थे। बुर्ज कुछ हाथ रह गया था। अमीर का वजनी शरीर सिर्फ अंगुलियों की पोर पर लटक रहा था और फतेह मोहम्मद बंदर की भांति पंजों के सहारे दीवार से चिपका हुआ था। अमीर का दम फूल रहा था। उसने युवक से हाँफते हुए कहा, बहादुर, क्या तुम में अभी भी दम है? अब देर क्या है अलीजा, तो तू हिम्मत कर। अलीजा गुस्ताखी माफ फरमाए। उसने इतना कहा और उछलकर अमीर के कंधे पर जा बैठा। अमीर लड़खड़ाया। उसकी अंगुलियां चट्टान से खिसकने लगीं, परंतु इसी क्षण फतेह मोहम्मद चीते की भांति उछाल मारकर बुर्ज पर जा पहुंचा। बुर्ज पर पहुंचते ही राजपूत मारो मारो कहकर उस पर टूट पड़े, पर उसने एक हाथ से तलवार घुमाते हुए कमर में बंधी रस्सी नीचे लटका दी तथा एक गोख में पैड़ अटकाकर पीठ के बल गिर गया। गिरते ही वो अपने सिर के चारों ओर तलवार घुमाने लगा। अमीर की अंगुलियां चट्टानों से खिसक चुकी थी और यह संभव था कि वह फतेह मोहम्मद के असर भार से डगमगा कर अतल तल में गिरकर चूर चूर हो जाए, पर इसी समय रस्सी उनके हाथ आ गई। उसने लपक कर रस्सी पकड़ ली और दूसरे ही क्षण अमीर भी बुर्ज पर था। बुर्ज पर पहुंचकर उसने तलवार हवा में ऊंची करके अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। उसने कहा, फतेह तेरी ही फतेह रही, और उसने फुर्ती से रस्सी एक गोख में बांध दी।
देखते ही देखते अनेक साहसी तुर्क योद्धा बुर्ज पर चढ़ आए। राजपूत वहां बहुत कम थे, उनमें 10-5 तो इसी क्षण कट मरे। बाद में नरसिंहा फूंक कर उन्होंने दुर्ग में चेतावनी दी तो चारों ओर से हर हर महादेव करते हुए बहुत से राजपूत उधर दौड़ चले। अध्याय कोमल कृपाण। अब संकट काल समुपस्थित देखकर बालूका राय ने महाराज की सुरक्षा का सबसे पहले प्रथम विचार किया। वह महाराज के कक्ष में गए। महाराज की सेवा में चौला देवी और शोभना थी। 2-1 सेवक भी उपस्थित थे। बालूका राय ने कहा, महाराज, शत्रु दुर्ग में घुस आए हैं। हमारे पास सेना बहुत कम है। अब आप अविलंब यहाँ से प्रस्थान कीजिए। परंतु महाराज भीमदेव असंयत होकर शैया से उठकर खड़े हो गए और अपने शस्त्र संभालने लगे। इससे उनके अनेक घावों के टांके टूट गए और उनसे खून बहने लगा। चौला देवी ने त्रस्त भाव से उन्हें शैया पर लिटा कर कहा, महाराज, मेरी एक विनती है। कहो प्रिय। इसी क्षण दुर्ग मुझे प्रदान कीजिए। तुमको? हाँ महाराज, विचार मत कीजिए। किंतु बालुक? महाराज, तुरंत दुर्ग मुझे दे दीजिए या मेरा प्राण जाएगा। देवी, तुम्हें तुरंत रक्षा स्थान में जाना चाहिए। किंतु चौला ने तत्काल महाराज भीमदेव की तलवार उठा ली और कहा, महाराज, इसी तलवार की आपको आन है, मुझे दुर्ग दे दीजिए। मैंने कहा, मेरे चरणों में जैसा नृत्य कौशल है वैसे मेरे हाथों में युद्ध कौशल भी है। महाराज, मेरा वह कौशल देखें। तो फिर जैसी चौला महारानी की इच्छा। चौला तुरंत बालूका राय की ओर मुड़ी। उसने कहा, सेनापति, इसी क्षण महाराज को सुरक्षित दुर्ग से बाहर ले जाओ और आबू की राह लो। दुर्ग में मुझे एक भी योद्धा की आवश्यकता नहीं है। सभी योद्धा महाराज की रक्षा में जाएंगे। महाराज ने असंयत होकर कहा, यह क्या? भला मैं तुम्हें यहाँ आरक्षित छोड़कर जाऊंगा? आरक्षित नहीं महाराज, गुजरात के धनी की तलवार मेरे हाथों में है। फिर यह खंभात की दुर्गाधाष्ट्री की आज्ञा है, इसका तुरंत पालन होना चाहिए। नहीं नहीं रानी, यह असंभव है। मैं युद्ध करूंगा। बालूका, मेरा घोड़ा लाओ। महाराज भीमदेव एक बारगी ही उठ गए, परंतु दूसरे ही क्षण कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर गए। उनके घावों से रक्त बहने लगा। वे मूर्छित हो गए। इसी समय एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि दुर्ग में बहुत से शत्रु घुस आए हैं। वे इधर ही चले आ रहे हैं। रह रहकर अल्लाह अकबर का नाद निकट आ रहा था। चौला ने व्याकुल होकर कहा, सेनापति, प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। गुजरात के स्वामी की रक्षा कीजिए, वह रहा गुप्त राह। किंतु आप? मैं अपनी रक्षा में समर्थ हूं। फिर भी? चौला ने एक बारगी ही क्रोधावेशित होकर कहा, क्या तुम दुर्गाधिष्ठात्री की आज्ञा नहीं सुन रहे सेनापति? सुन रहा हूं। बालूका ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तो तुम इन क्षणों का मूल्य नहीं आंक रहे? एक क्षण भी विलंब करना घातक है। गुजरात को अनाथ करने का जोखिम तुम उठा रहे हो। बालूका राय ने महाराज की मूर्छित शरीर कंधे पर उठा लिया और भूमि गर्भ में प्रवेश करते हुए कहा, आपको मैं भगवान सोमनाथ की रक्षा में छोड़ रहा हूं महारानी। और वह अंधकार में विलीन हो गया। चौला ने जितने सैनिक वहां थे सभी को भूगर्भ में उतार दिया और भली भांति भूगर्भ का द्वार बंद करके छिपा दिया। फिर शोभना से कहा, सखी, अब हम तुम दोनों हैं। हम एक हैं महारानी। रानी नहीं, बहन। महारानी जी, आप आज्ञा दीजिए। तो बहन, द्वार बंद कर ले और एक हाथ में तलवार ले ले, जिससे एक मुहूर्त भर किसी भांति इस भूगर्भ की रक्षा कर सके। फिर गुजरात का अधिपति सुरक्षित है। इसके बाद हमारा जो हो सो हो। जो आज्ञा, कहकर शोभना ने द्वार बंद कर लिए और नंगी तलवार लेकर द्वार से सटकर बैठ गई। अध्याय शोभना का सख्य। अभी गुप्त गृह में गए महाराज भीमदेव को कुछ क्षण ही व्यतीत हुए थे कि 16 हाथ ऊंची दीवार को फांदकर हाथ में रक्त भरी नंगी तलवार लिए फतेह मोहम्मद आंगन में कूद गया। सामने शोभना को देखकर उसने हाथ की तलवार ऊंची करके कहा, शोभना, मैं आ गया। हर्ष से वह फूल रहा था। यद्यपि शोभना को क्षण क्षण में उसके आने की संभावना थी, परंतु इस समय इस रूप में वहां उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। क्षण भर तो वह सत्य की हालत में खड़ी रही।
फिर दूसरे ही क्षण वह सब परिस्थिति भाप गई। उसने आंखों ही के संकेत से चौला को भीतर जाकर भीतर से कक्ष का द्वार बंद करने को कहा और आप हाथ की तलवार वहीं फेंक कर बाहर आकर द्वार से अटक कर खड़ी हो गई। फतेह मोहम्मद ने कहा, मैं आ गया शोभना, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब प्रतीक्षा की बेला खत्म हुई शोभना, अब तो मिलन का क्षण आ गया है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। परंतु गजनी का वह दैत्य अमीर ने मुझे सेनापति बनाया है शोभना, और आज मैं अमीर से सबसे बड़ा इनाम लूंगा। किंतु वह धर्म, देश और मनुष्यों का शत्रु है, परंतु हमारा मित्र है। अब विलंब न करो, मेरी चीज मेरे हवाले करो। कैसी चीज? जिसके देखभाल का काम मैंने तुम्हें सौंपा था। चौला रानी? हाँ, वह यही है, मैं उसकी झलक देख चुका हूं। तुम्हें बड़े लोगों के संबंध में मर्यादा से बात करनी चाहिए। ओह, वह अभी तो मेरी बंदिनी है, अलबत्ता जब अमीर की बेगम बन जाएंगी तब मर्यादा से बात करूंगा। वह हंसा और तलवार हवा में ऊंची की। देवा, यह तुम अमीर के दास के समान बोल रहे हो। दास क्यों, मैं अमीर का सबसे बड़ा सिपा सालार हूं। आज की यह कठिन मुहिम मैंने सर की है, सोमनाथ मैंने सर किया है, और अमीर जिसे सबसे बड़ी दौलत समझता है वह क्या है जानती हो? क्या है? चौला। वह दौलत उसकी गोद में डालकर मैं आज आधी दुनिया की बादशाहत अमीर से ले लूंगा। शोभना, अब तुम अपने आप को किसी महारानी से कम न समझना। देवा, तुम तो बड़े बड़े सौदे करने लगे। यह इस तलवार की बदौलत है शोभना, और तेरी इन आंखों के जातों की बदौलत, जिनमें मुझे मारने और जिंदा करने की ताकत है। लेकिन देवा, देखती हूं तुमने सबसे बड़ा सौदा भी कर लिया। कैसा सौदा? तुम अपने आप को भी बेच चुके। तो इससे क्या? उसकी कितनी बड़ी कीमत मिली है मुझे जानती हो? शोभना, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी चीज, और एक बादशाहत। परंतु देवा, एक दिन न शोभना रहेगी, न यह भीख में मिली हुई बादशाहत, केवल तुम्हारे यह काले कारनामे रह जाएंगे। क्या कहा? भीख में? नहीं, गद्दारी, विश्वासघात, देश और धर्म के द्रोह के सिलसिले में मिली हुई बादशाहत। शोभना, यह तुम क्या कह रही हो? जानती हो यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। इसी से तो शर्म से मरी जाती हूं। तुम्हारी स्त्री बुद्धि है ना? स्त्री हूं तो मर्द की बुद्धि कहां से लाऊं? खैर, अब देर हो रही है, बाहर मेरे सिपाही खड़े हैं, मेरी चीज मेरे हवाले करो। कौन सी चीज? वही चौला देवी। किस लिए? उसे मैं अमीर नामदार को भेंट करूंगा। अमीर कहाँ है? पास ही है, इसी किले में। मेरी बात मानो देवा, तुम इतने बड़े बहादुर हो, मेरी खुशी का एक काम कर दो। शोभना की खुशी के लिए तो मैं अपना दाहिना हाथ भी काट कर दे सकता हूं। बोलो, क्या चाहती हो? उस दैत्य अमीर का सिर काटकर मुझे ला दो। फतेह मोहम्मद चमक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसने कहा, हैं? यह कैसी बात? क्या नहीं कर सकते? जिसका पेशा लूट, हत्या, धर्मद्रोह, अत्याचार, अन्याय है, जो लाखों मनुष्यों की तबाही का कारण है, जो मृत्यु दूत की भांति 17 बार भारत को तलवार और आग की भेंट कर चुका है, वह इस क्षण तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे चंगुल में है। जाओ, अभी उसका सिर काट कर लाओ। शोभना देवी की यही तुमसे आरजू है। नहीं नहीं शोभना, यह नहीं हो सकता। मैं दास, अनाथ, अपमानित, बहिष्कृत देवा, उसकी कृपा से ही आज इस रुतबे को पहुंचा हूं। भला मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? क्या शोभना के लिए भी नहीं? भगवान के लिए भी नहीं, किसी तरह नहीं। चलो जल्दी करो, अमीर प्रतीक्षा में है, अब देर हो रही है, चौला को मेरे हवाले कर दो। तुम किस अधिकार से उन्हें मुझसे मांगते हो? मैंने तुम्हें उनकी निगरानी पर नियत किया था, सो मैंने उनकी निगरानी की है। वह यही है? यही है। और महाराज भीमदेव? वे नहीं हैं। वे कहाँ गए? मैं नहीं जानती। खैर, उन्हें तो ढूंढ लिया जाएगा।
पर चौला कहाँ है? भीतर, इसी महल में। तो द्वार खोलो, उसे मेरे हवाले कर दो। तो तुम क्या इसी बात पर तुल ही गए हो? शोभना, हमारे जीवन का हेस नेक सब इसी बात पर है। पर याद रखना, तुमने शोभना की बात नहीं रखी। अब इसके बाद तो शोभना का ही दास हूं। शोभना की बात रखना ही मेरा काम है। वाह, तुमने तो दासता का धंधा ही खोल दिया है। अमीर के दास बने, फिर शोभना के दास बनोगे। शोभना का दास बनने के लिए ही मैं अमीर का दास बना हूं, यह बात भूलना नहीं शोभना। अच्छी बात है, नहीं भूलूंगी। तो अब द्वार खोलो। शोभना कुछ देर सोच में पड़ गई। उसने मर्म भेदनी दृष्टि से फतेह मोहम्मद को देखा और फिर कहा, जरा सोच लो देवा। देर न करो शोभना। तो शोर न करो, चुपचाप मेरे पीछे आओ। लेकिन भीतर और कौन है? अकेली देवी हैं। तो चलो। शोभना दीवार की छाया में दीवार से सट कर निशब्द चलने लगी। फतेह मोहम्मद उसके पीछे पीछे उसी भांति चला। महल के पिछवाड़े पहुंचकर एक छोटे से द्वार में घुसकर उसने कहा, जूता बाहर उतार दो और निशब्द भीतर आ जाओ। फतेह ने ऐसा ही किया। द्वार के भीतर उससे करके शोभना ने भीतर से द्वार बंद कर लिया। अब वह उसे एक अंधेरी गली में हाथ पकड़कर ले चली। फतेह मोहम्मद ने फुसफुसा कर कहा, कहाँ लिए जा रही हो शोभना? पर शोभना ने अपनी नर्म नर्म हथेली उसके मुंह पर रख दी। वे एक शून्य अलिंद में जा पहुंचे। सामने एक बंद द्वार था। शोभना ने उसकी दरारों से झांक कर देखा, फिर फतेह मोहम्मद के पास जाकर कहा, जरा मुझे अपनी तलवार तो दो। उसने उसे सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया। उसके हाथ से तलवार लेकर उसकी नोक दीवार की दरार में घुसाई। द्वार खुल गया। तलवार हाथ में लिए वह द्वार में घुस गई और फतेह मोहम्मद को पीछे आने का संकेत किया। क्षण भर को वह झिझका और फिर लपक कर भीतर घुस गया। भीतर अंधकार था। घुसने के बाद द्वार अपने ही आप बंद हो गया। द्वार बंद होने की आहट पाकर उसने पीछे की ओर देखा। एक भीति की भावना उसके मन में व्याप्त गई। उसने पुकारा, शोभना। परंतु शोभना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उस घने अंधकार में दोनों हाथ फैला फैला कर शोभना शोभना चिल्लाने और इधर उधर दौड़ने लगा। परंतु शीघ्र ही दीवार से उसका सिर टकरा गया। उसने उलटकर द्वार खोलने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। अब क्रोध और अधैर्य से पागल होकर उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा, दगा, तुमने मुझसे दगा की शोभना। एक छोटा सा मोखा खुला। उसमें से थोड़ा सा प्रकाश उस कक्ष में आया। शोभना ने मोखे में से झांक कर कहा, निस्संदेह देवा, मैंने तुमसे दगा की, क्योंकि मैं एक औरत हूं। मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था। लेकिन शोभना, मैंने तुझे प्यार किया था। प्यार तो मैंने भी तुझे किया था देवा, पर तेरा प्यार मेरे जैसा नहीं था। शायद प्यार कभी किसी तराजू पर तौला नहीं जा सकता। तेरा प्यार कैसा था यह तू जान, मैं तो अपने प्यार को जानती हूं। उसी प्यार का यह नतीजा, विश्वासघात। निस्संदेह प्यार तूने भी किया और मैंने भी, पर प्यार होता है अंधा। वह यह न देख सका कि तू कृत दासी का दास बेटा है और मैं ब्राह्मण की बेटी हूं। इससे क्या शोभना, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। पर दास और ब्राह्मण के रक्त में अंतर तो है ना। दास के रक्त ने प्यार को दासता के दांव पर लगा दिया। धर्म, ईमान, मनुष्यता सब पर लात मारकर उसने स्वार्थ लिप्सा ही को देखा। पर ब्राह्मण के रक्त ने मनुष्यता पर प्यार को निछावर कर दिया। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। क्या देखा? यही कि तुम मनुष्य नहीं, कुत्ते हो। तुम्हारे प्यार का मूल्य एक जूठी रोटी का टुकड़ा है। शोभना! फतेह मोहम्मद क्रोध से उन्मत्त होकर चिल्लाया। उसने कहा, शोभना, जैसा मेरा प्यार अंधा है वैसा ही मेरा गुस्सा भी अंधा है। बाहर कुत्तों को गुस्से में गुर्राते देखा है मैंने। अधीर होकर फतेह मोहम्मद ने उछलकर गोख को पकड़ लिया। शोभना चुपचाप खड़ी रही। फतेह मोहम्मद की खूनी तलवार उसके हाथ में थी। फतेह मोहम्मद ने गोख में सिर डाला। वह उसी राह बाहर आने की चेष्टा करने लगा। शोभना चुपचाप देखती रही। जो ही उसकी पूरी गर्दन गोख से बाहर हुई,
शोभना ने एक भरपूर तलवार का हाथ मारा। फतेह मोहम्मद की आधी गर्दन कट गई। वह आहत साड़ की भांति चीख उठा। उसका धड़ लटक गया। उसी समय शोभना ने होठों को दांतों में भींचकर 2-3 हाथ और मारे। सिर कटकर उसके चरणों में आ गिरा। अब वह रक्त भरा तलवार लेकर तेजी से एक ओर भागी चली। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।